नमस्कार फ्रेंड्स। मैं आज आपको एक ऐसी हस्ती से मिलवाना चाहता हूं। नाम है रुचि कुजूर। अगर इस रुचि कुजूर के बारे में बात करें तो आपको अपने आप में एक उत्साह बढ़ेगा और आपको उनके बारे में जानने की जिज्ञासा बढ़ेगी। रुचि हजारीबाग की रहने वाली है, झारखंड की बेटी है, भारत की बेटी है, गौरव है हमारी, और जेएमएम से संबंध रखती है। हेमंत सोरेन जो हमारे वर्तमान मुख्यमंत्री हैं, उनके यंग टीम में इनका नाम शुमार हुआ है। हजारीबाग के कई एक ऐसे खेल जो योजनाएं चल रही हैं, उस सब योजनाओं में इनका एक्टिव पार्टिसिपेशन रहता है। कहीं अध्यक्ष हैं, कहीं सदस्य हैं, कहीं जनरल सेक्रेटरी हैं। तो ये एक्टिव पार्टिसिपेशन रुचि का रहता है। रुचि खुद पीएचडी कर रही हैं, मतलब ये रिसर्च स्कॉलर भी हैं। दूसरी बात, अभी नवंबर में जो हेमंत सोरेन जी ने अपने एक नई टीम बनाई और उस टीम को कहा कि आप एकदम ग्राउंड पे जाएं, जैसे महेंद्र सिंह धोनी ने कभी क्रिकेट का एक टीम बनाया था और कहा था कि इस बार हम लोग वर्ल्ड कप जीतने के लिए मैदान में उतरेंगे। तो जो आने वाला चुनाव है, अगर उसको वर्ल्ड कप मान लें तो उन्होंने, और हेमंत सोरेन जी को महेंद्र सिंह धोनी की तरह मान लिया जाए, तो उन्होंने अपने वैसे वैसे टीम के सदस्यों को उतारना शुरू किया है कि जो वर्ल्ड कप जीतने के लिए तैयारी कर रहे हैं। तो रुचि को एक बड़ी जिम्मेवारी अभी मिली है, वो है राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की ये सदस्य बनी है। और रुचि जैसी मेधावी, प्रतिभाशाली, रिसर्च स्कॉलर और हमारी झारखंड की बेटी, डॉटर, हमारी गौरव को अगर ऐसा मौका मिलता है तो मैं एकदम फुल राइट कह सकता हूं कि ये राइट डिसीजन है हमारी इस सरकार की। रुचि, अब मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि आप पढ़ाई के साथ साथ इतने सारे सामाजिक कार्य करती हैं, कैसे समय निकाल लेती हैं आप, और कैसे कैसे इसको मैनेज करती हैं? सबसे पहले तो आप सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार, जोहार। और ये टाइम मैनेजमेंट तो थोड़ा ज़्यादा मुश्किल होता है, मगर तब भी मैं अपने काम के साथ, अपने घर के परिवार के साथ सभी चीज़ों को इस तरीके से बैलेंस करते हुए चलती हूँ कि सब चीज़ आराम से हो जाए। किसी चीज़ का ज़्यादा वर्क प्रेशर ना हो या किसी चीज़ का इतना प्रेशर ना हो। और लोगों को मैं भी यही एडवाइस देती हूँ, कभी सजेशन दे देती हूँ कि अपना घर के साथ-साथ अपना जो करियर है उसको साथ लेते हुए चलना चाहिए हम लोगों को। तो जब मैं टाइम मैनेजमेंट हाँ, बरकरार रखा टाइम जाए। मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। और मतलब जितना स्पीड आप दौड़ेंगे उस तरीके से आपका खान-पान भी होना चाहिए। और जिस तरीके से स्टैमिना बिल्ट हो गया है अब, हम लोग मतलब जब हम लोग सुबह जैसे उठते हैं 6 बजे, तो एकदम वो जो स्पैन है, शेड्यूल शुरू हाँ, होता जो है। शेड्यूल शुरू होता है द मॉर्निंग 6 टू नाइट 12। वाह। तो कभी-कभी उससे ओवर भी हो जाता है, क्योंकि जब हम लोग बाहर कहीं विज़िट पे जाते हैं, लौटते-लौटते हैं तो बहुत लेट हो जाता है, मगर तब भी काम करना ज़रूरी है। हर एक चीज़ इम्पोर्टेंट है, पढ़ाई भी इम्पोर्टेंट है अपनी जगह पे। और पढ़ाई तो ख़ैर किसी को नहीं छोड़ना चाहिए, मेरा तो यही एडवाइस है। और बस काम करते करेक्ट, जाते हैं बहुत और सुंदर। कुछ नया क्रिएटिव करने का कोशिश करते हैं कि हम लोग अपने सोशल वर्क के थ्रू और अपने जो कार्यों के थ्रू किसी को अच्छा मोटिवेशन दे सकें। इसके लिए जी। बिल्कुल रुचि ने बहुत अच्छी बात बताई कि टाइम मैनेजमेंट बहुत बड़ी चीज़ है। अगर आपने टाइम को मैनेज करना सीख लिया तो टाइम अपने आप में बहुत बड़ी पावर है। रुचि, आप ये सब काम करते हुए ये इंस्पिरेशन और ये सारी चीज़ें आपको कहाँ से मिली? क्योंकि ये सब कुछ ना कुछ सोर्स रहा होगा जहाँ से आपने इनहेरिट किया है। कहाँ से आपने ये सब चीज़ सीखा और शुरू किया? किनको देख करके, आप रोल मॉडल कौन है आपके? सबसे पहले तो मेरी माँ रही है रोल मॉडल, क्योंकि वो टीचर थी। वो स्टार्टिंग से ही उनका एक था कि एकदम उठ जाना है, सुबह-सुबह तैयार हो जाना है, नहा धो के और काम पे लग जाना है। कोई फालतू का काम नहीं करना है। हुँ, हुँ। तो एक तरह से कि वो बोलते गई तो आदमी, बच्चे भी होते हैं कि डर जाते हैं, तो आराम से कर लेना है मम्मी का डाँट खाने से पहले। हुँ, हुँ। तो मम्मी इस जो तरीके से रही हैं, हाँ, हाँ। देखिए बिल्कुल, माँ ही सबसे बड़ी टीचर, गुरु और मेंटर हो सकती है। रुचि, आपको जो ज़िम्मेवारी अभी दी गई है, ख़ास करके अगर इस विषय पे बात करें, बाल संरक्षण और जो आपका बाल अधिकार, ये झारखंड राज्य इसमें बहुत ही नीचे लेवल में आता है।
क्योंकि हमारे यहाँ पर चाइल्ड लेबर, बंधुआ मजदूरी, या खास करके अगर हम कहें तो हमारी बेटियां, क्योंकि मैं अगर इस राज्य का हूं तो मैं वो हमारी बेटियां ही हैं। वो मेरी बेटियां जब यहाँ से बाहर जाती हैं तो कई एक ऐसे जगहों पर उनका शोषण होता है, और जो आए दिन अखबारों में, टीवी चैनलों पे, मीडिया में चलते रहते हैं। तो आपके पास बहुत बड़ा टास्क मिला है, और आपको इतना बड़ा टास्क मिला है कि आप इस कैनवास में अगर अपने आप को अगर आपने उतार लिया और उसको मीट कर लिया, तो आने वाले दिनों में मैं इतना दावे के साथ कह सकता हूं कि आप झारखंड ही नहीं पूरे भारत के नेतृत्व करती दिखाई देंगी। तो इतना बड़ा विषय है, क्या इसमें कुछ प्लानिंग आपने किया है कि हमारे बच्चों को, हमारी झारखंड की बेटियों को, उनको शोषण से, बाल मजदूरी से बचाया जाए और उनको सही अधिकार दिया जाए? हुँ। जी, सबसे पहले तो देखिए हर एक लोगों के हर एक जैसे मिडल लेवल और हायर लेवल सभी के लिए शिक्षा बहुत ज़रूरी है, और शिक्षा से लोग ना आजकल भागते फिर रहे हैं। मतलब जब से ऑनलाइन वाली जो सिचुएशन आई, हम्म, तो आप देखेंगे कुछ इंटर्न कुछ साल मैंने अपनी विनोबा भावे यूनिवर्सिटी हज़ारीबाग में भी कुछ महीना मैंने बच्चों को पढ़ाया है। तो मैंने ये देखा ना कि ना ही उन लोग में पढ़ने की वो इच्छा होती है। जैसे हम लोग अपने ज़माने में थे, तो हम लोग एक बुक था कि बुक रीड करना है, हम्म, चाहे जो भी हो। रीडिंग हैबिट थी हाँ, उसमें। रीडिंग हैबिट थी, हम्म, मगर वो अब रीडिंग हैबिट्स नहीं रही। हम्म, सब कोई गूगल तो खोलते हैं, मगर उस बीच में इतना डिस्ट्रक्टिव चीज़ें आती हैं, हम्म, सोशल मीडिया हम्म, हम्म, नोटिफ़िकेशंस एंड हम्म, अदर नोटिफ़िकेशंस। हम्म, तो इस चक्कर में बच्चे जो है ना ड्रेल हो भूलते जाते जा रहे हैं। हैं जी। हाँ। हम्म, तो बुक बुक छोड़ कर के अदर टाइम पे बिज़ी रहना। हम्म, तो सबसे पहले बच्चों के लिए हम लोग जो एडुकेशन है वो बहुत ज़्यादा प्रॉपर दिलवाने की कोशिश दिलवाने करेंगे। की कोशिश करेंगे। साथ में जो फूड है हम्म, जहाँ पे न्यूट्रिशन की बात होती है, हम्म, हम्म, माँ और बच्चों, माँ को भी ज़रूरत है जब जी वो बिल्कुल। हाँ, जब वो ज माँ बनने वाली होती माँ हैं तो बनने उनको। वाली रहती है, हम्म, तो उनको भी प्रॉपर न्यूट्रिशन की बहुत हम्म, ज़रूरत है, तभी आपका बच्चा स्वस्थ होता है। स्वस्थ पैदा होगा। हम्म, और जब अस्वस्थ पैदा हो जाएगा तो फिर बहुत सारी समस्याएं होंगी। कॉम्प्लिकेशंस भी आएगी। तो ये सब चीज़ है जो एकदम फर्स्ट स्टेज पे ज़रूरी है। और हम्म, जिस तरीके से मैं और भी एनजीओ से बात कर रही हूँ अभी, पहले भी मैं बात करती थी, जो एक्चुअल बच्चों को ही ह्यूमन ट्रैफिकिंग या सिर्फ़ बच्चों पे ही ध्यान दे रहे हम्म, हैं। तो उनसे ये मिल के ये लगा कि देखिए सब करना चाहते हैं, सब अच्छा ही एक सोसाइटी बनाना चाहते हैं बच्चों का। कभी एक कहानी बता रहे थे हम्म, एनजीओ वाले ही कि सिमडेगा के साइड में बहुत सारे ऐसे परिवार है जिसमें बहुत लोग एकदम पासपोर्ट साइज फ़ोटो, पुरानी पासपोर्ट साइज फ़ोटो रखे हैं अपने बच्चों का, और उन लोगों को पता भी नहीं है कि मेरे बच्चे कहाँ चले गए। ओहो, कितना साल हुआ है, मतलब हमको लगता है 15 साल 20 साल हो चुका है जो आए भी नहीं ओहो, आज तक लौट करके। हम्म, कभी-कभी ऐसा सिचुएशन भी वो लोग बताते हैं कि जैसे अगर किसी को रेस्क्यू करके लाए हैं आप ऐसा एरिया से, और फिर वो वापस भाग जाते हैं क्योंकि जो हमारा सोसाइटी है वो उसको एक्सेप्ट नहीं करता। एक्सेप्ट नहीं करता है, उसका हर एक हम्म, चीज़ खाने से पीने का बर्तन सब अलग कर देता है, तो ये डिस्क्रिमिनेशन करता है, इसलिए भी लोग एग्ज़िस्ट नहीं कर पाते हैं। हम्म, तो हम लोग की सोसाइटी में भी प्रॉब्लम है कि हम लोग कुछ चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। तो हम लोग एडुकेशन के थ्रू ही ये चेंज हो सकता है कि जो इक्वल एंड वुमेन आर इक्वल बोलते तो हैं, मगर कहीं न कहीं धरातल हम पर लोग नहीं का होता। हाँ, नहीं बोल पाते हैं जी वैसे। जी जी। तो ये सब बहुत ज़रूरी है। और हम उस पे लोग आपका बातचीत चल रहा है। हाँ, और हम लोग ये भी सोचे हैं कि किस तरीके से बच्चे अगर डरते हैं, जैसे अब बच्चे तो नहीं जानेंगे ना कि हमको कंप्लेन कहाँ करना है। हम्म, कभी-कभी टोल फ्री नंबर भी रहता है तो वो उपलब्ध नहीं हो पाता है, हम्म, नहीं लग पाता है, रिस्पॉन्स नहीं मिलता है। मेल तो कर नहीं सकते, छोटे बच्चे इतना जानेंगे नहीं, इतना अवेयर नहीं है वो। तो एकदम और ये सब सिचुएशन ज़्यादातर गाँव के बच्चों में होता है। हम्म, अ, तो हम लोग ऐसा सोच रहे हैं कि एक कंप्लेंट बॉक्स हो, जिस पर वो। जिसमें अपने वो खुद ही अपने पोस्ट कर दे वो लेटर, अगर जी, जो भी उनको लिखना है। बहुत सुंदर। हो सकता है कंप्लेंट बॉक्स में वो लोग खुल के बता सके कि मेरे साथ ऐसा 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 हुआ। जी हो जी। सकता है वो काउंसलिंग थ्रू बता दे, मगर नॉर्मली लोग
स्टोरी नहीं बता पाते कि मेरे साथ मैंने क्या झेल रखा है जी, या जी। मैं क्या झेल रही हूँ। हुँ। तो ये सब है, कंप्लेंट बॉक्स एक रखने का हम लोग हुँ। सोचे हैं। ये और कहाँ-कहाँ कंप्लेन बॉक्स सब जिले में, सब जिले में सब होगा? जिले में, हाँ। सब जिले में ब्लॉक स्तर पे भी, पंचायत स्तर पे तो भी हाँ, क्या? ब्लॉक स्तर में हम सोच रहे हैं, हम लोग ब्लॉक स्तर में, पंचायत स्तर में, हुँ। क्योंकि अब इतना रूरल के लोग तो बच्चे जिला में तो नहीं उतना आएँगे। दूर जिला में तो नहीं आएंगे ऑफिस खोज से। तो जितना उन लोग से पास रहे वो बॉक्स, कंप्लेंट बॉक्स, वो ज़्यादा अच्छा अच्छा, है। अच्छा। बहुत हाँ। सुंदर, बहुत सुंदर। ये बहुत अच्छा इनोवेटिव आइडिया रुचि आपने बताया और हम चाहेंगे कि राज्य सरकार इस पर ज़रूर ये करे। विदेश में मैंने देखा है कि ये सब समस्याओं के जद में इंडिया में भी स्टडी करते हैं हम लोग, तो उसमें गरीबी बहुत बड़ा कारण है। बहुत माँ-बाप की आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं होती रुचि, वो अपने बच्चों पे शिक्षा नहीं दे पाते और उनको क्या करते हैं ना कि बहुत ही मतलब कहा जाए अमानवीय स्थिति में तो न्यूज़ कभी-कभी आती है कि अपने बच्चों को सेल भी कर देते हैं। एक अपना ही राज्य एक ऐसा है कि जिसके ऊपर बहुत बड़ा एक्शन लेने की ज़रूरत है इसके ऊपर। तो रुचि क्या ये सब चीज़ को बचने के लिए एक तो आर्थिक स्थिति हमारे ग्रामीण परिवेश के लोगों को मजबूत करना होगा, वो भी आपके विभाग से संबंधित है, क्योंकि जब वो आर्थिक स्थिति मजबूत होगी तभी वो बाल संरक्षण, अधिकार संरक्षण उसका हो पाएगा। दूसरी कि उसके लिए एक बहुत बड़ा मैं आपके हाथों से और कर कमलों से मैं चाहूँगा कि आप योजना बनाकर राज्य सरकार को दें। विदेशों में होता है, इंडिया में और झारखंड में पहली बार ऐसी होगा कि बाल लोगों को, बच्चों का खास करके उनका एक सर्वेक्षण, सर्वे, किस घर में कितने बच्चे हैं, सिर्फ बच्चों का सर्वे, और वो रिपोर्ट सरकार के पास जाए और सरकार उन सब बच्चों को मॉनिटरिंग करेगी। मतलब वो बच्चे राज्य के बच्चे होंगे हमारे, और उसके बाद जो लोग चाहेंगे उस बच्चों के ऊपर कुछ खर्च करना, कोई एनजीओ या कोई भी, तो वो उस बच्चों के साथ अपना इंटरेक्शन कर सकते हैं। लेकिन एक सर्वे, चाइल्ड सर्वे होना बहुत जरूरी है। वो सर्वे आपके द्वारा हो, और आप जब इसमें आ गई हैं तो हम चाहेंगे कि मुख्यमंत्री जी भी इस पर फोकस करें और चाइल्ड सर्वे जरूर करवाएं और उसका कर्ता धर्ता आप बने। अब मैं रुचि आगे आता हूं कि ये आर्थिक स्थिति, क्योंकि पेरेंट्स से आप मिलती होंगी, बात करती होंगी जो हमारे ग्रामीण परिवेश में है, क्या उनके अंदर भी अवेयरनेस देने की आवश्यकता है कि अपने बच्चों को पढ़ाएं, अपने बच्चों को शहर में किसी अननोन पर्सन के साथ काम करने ना भेजें, क्योंकि वहीं पे वुमेन ट्रैफिकिंग और बहुत सारे चाइल्ड एब्यूज़ और बहुत सारी चीज़ें डेवलप हो जाती हैं। ऐसे तो बाल संरक्षण के लिए हम लोग चाइल्ड लेबर पे बहुत हद तक कमांड्स किए हैं, चाइल्ड लेबर बहुत रोका है हम लोगों ने। लेकिन वुमेन ट्रैफिकिंग और चाइल्ड एब्यूज़मेंट, ये 2 चीज़ें बहुत बड़ी हमारे पास समस्या आ गई है। इसके लिए क्या? ह्यूमन ट्रैफिकिंग हम लोग रोकेंगे, तभी रोक पाएंगे क्योंकि जब तक हम लोग रोजगार जैसे जी। जनरेट करेंगे, हुँ, तो अपने माँ बाप लोग का फाइनेंशियल कंडीशन भी सुधर जाएगा। तो हो सकता है माँ बच्चे को ना कहीं हुँ, हुँ, भेजे, हुँ, किसी को काम करने भेज देते हैं तो वो लोग नहीं भेजे। हुँ, हुँ, इस चीज़ का उनको अवेयर भी होना चाहिए। हुँ, लोग अवेयर होते हैं, ऐसा नहीं है कि अवेयर होते हैं, मतलब इतना उन लोग को मजबूरी लगता है, मतलब बच्चे उन लोग को इस तरीके से बोझ लगने लगते हैं ना, तो हुँ, इस वजह से वो लोग बेच देते हैं। तो वो बोझ ना समझे, इतना बुरा से बुरा कंडीशन हो जाता है क्योंकि बच्चे बहुत बुरी तरीके से ह्यूमिलेट होते हैं जी। बाहर जाके। हुँ, हुँ, किसी का किडनी निकाल लिया जाता है, लिवर निकाल लिया जाता है, आइज़ निकाल लिया जाता है, तो इस तरीके के होते हैं। और इस चीज़ को जब तक हम लोग रोज़गार से जोड़ करके, माँ-बाप को जोड़ करके रोकेंगे, वर्कशॉप देना होगा, एक अवेयरनेस कैंप ऑर्गेनाइज़ करना होगा कि अपने बच्चों को आप पढ़ाए-लिखाए, हुँ, एक अच्छा एडुकेशन, एक अच्छा जॉब दे हुँ, पढ़ाई के थ्रू। बहुत ज़रूरी है समझाना लोगों को, अभी जी। तक लोग नहीं समझ पाए हैं इस बात को। जी, जी, बिल्कुल। कोई ऐसा स्टोरी, ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन रुचि, कि कोई ऐसा स्टोरी कि जो आप कभी गई हो कहीं और आपको वो घटना जब आपने गाँव में जाना है, समझा है, तो वो घटना आपको दिल झकझोर दिया हो और वो आपको आज भी याद है और वैसे लोगों के लिए आप काम करना चाहेंगी? हाँ जी, मैं अभी हाल-फिलहाल में ही धनबाद हम लोग का निरीक्षण बना था यहाँ पे। हुँ, रांची से हम लोग धनबाद गए थे, पूरी टीम गई थी हमारी आयोग की, हुँ, हमारी चेयरपर्सन काजल यादव भी गई थी। हुँ, तो वहाँ पे मैंने देखा कि एक डॉक्टर थे, उनके यहाँ पे एक बेटी, मतलब एक 17 साल की बच्ची को लटका दिया था। मतलब उनका कहना था कि ये बच्ची लटक के यहाँ पे मर गई, मतलब ब फांसी लगा ली वो बच्ची। जी। और जब जब उसकी माँ, बच्ची की माँ से हम लोग ने बात किया तो कितनी एज की है, तो उन लोग ने बोला 17 एज। तो एफआईआर में मेंशन था 18।
हुँ। हुँ। तो वहाँ के पुलिस लोग ने बोलने लगे कि अ, नहीं वो पहले ही 18 बताई थी इसलिए हम लोग 18 मेंशन किए हुँ, थे। हुँ, हुँ। तो फिर ये चीज़ है कि बताइए वो उनकी 3 बेटी है, जिसमें 2 की शादी हो गई थी, वो सबसे छोटी थी और वही अर्न करती थी और पूरे घर को वही पालती-पोसती थी। ओहो! तो काफ़ी पुअर कंडीशन में थी उसकी माँ भी और वो उसको सैलरी लेने के लिए बुलाया था और सैलरी लेने के टाइम उनको डेड बॉडी थमा दिया गया था। ओहो! तो ये सुन के बड़ा बहुत अजीब लगा और भी ऐसे बहुत सारे केसेस होते हैं। तो एक उसपे उस घटना पे कुछ आगे काम हुआ था आप लोगों का? आयोग कुछ एक्शन जी, लिया था? आयोग एक्शन लेगा, अभी रिपोर्ट्स अच्छा, वगैरह अभी सब हाल-फिलहाल बनाया में। जाए। हाँ, जस्ट 2 दिन 4 दिन हुँ, हुँ। पहले ही है। मतलब कितना असंवेदनशील समाज और लोग होते जा रहे हैं, इसके ऊपर बहुत बड़ा अवेयरनेस का काम है, बहुत बड़ा। रुचि, मैं आपका बहुत व्यापक विषय है, ये हम लोगों का क्रमबद्ध, चरणबद्ध चलता रहेगा। हम आपसे लगातार बात करके हम राज्य के विकास में योगदान देते रहेंगे। एक आखिरी सवाल रुचि कि क्या कहना चाहिएगा आप? क्योंकि इसमें समाज भी जुड़ा है, पुलिस प्रशासन भी जुड़ी हुई है, एडमिनिस्ट्रेशन भी जुड़ा हुआ है, हमारे आपके जैसे जो लोग हैं समाज सेवक वो भी जुड़े हैं, हमारे मीडिया के भी सारे बंधु जुड़े हैं, मतलब हर सेक्टर के लोगों को समाज में ही रहना है और समाज के द्वारा ही चलना है। तो जो ये दुर्घटनाएं होती हैं दिल दहला देने वाली, कैसा लोगों को बिहेव बिहेव करना चाहिए और लोगों को क्या करना चाहिए कि ये सब घटनाएं न हो? आप पूरे झारखंड को और हम तो कहेंगे पूरे देश को, रुचि क्या अपील करना चाहेगी इसके लिए जिससे कि ऐसी घटनाएं कम हो और न हो और वो मानवता और मानवीयता बची रहे, जिससे कि हम अपने आगे के जनरेशन को एक अच्छा सुनहरा भविष्य और सुनहरा देश प्रदेश दे सकें। जिस तरीके से अभी का जो सिचुएशन है, अभी आप एक्सीडेंट हो जाएगा तो हम्म, देखेंगे आप सेल्फी लेने वाले ज़्यादा दिखेंगे, फ़ोटो खींचने वाले दिखेंगे मगर एम्बुलेंस लाने वाले कोई नहीं दिखेंगे। जी, तो लोगों का ना हो गया तमाशा देखने में उन लोग को ज़्यादा मज़ा आता है। तो इस तरीके से अपना मानसिकता चेंज करें और सोसाइटी को कुछ दे, ताकि ये सोसाइटी से कुछ अच्छे लोग आए। जज होता है ना कि क्या ये मुहावरा है कि जैसी करनी वैसी भरनी, हम्म, जैसा आप करोगे वैसे ही आपका जनरेशन करेगा। जनरेशन को जो सिखाओगे वो अगला जनरेशन करेगा। तो ये बहुत ज़रूरी है समझने की बात कि जब अगर कोई दुख दर्द में अगर आप उसके साथ देख रहे हैं कि अहिंसा हो रहा है तो उसको बचाइए वहां जा करके, हम्म, ना ही उसका तमाशा का एक पार्ट बन जाइए या उस तरफ मतलब पूरा टोटली आप उस साइड हम्म, वन साइडेड जवाब दे। हम्म, मतलब गलती के तरफ कोई बोलने वाला ही नहीं है अब। अ, सब जो हो रहा है हाँ हमको कोई मतलब नहीं है। हाँ हम्म, मेरा क्या जा रहा है, मेरा जान नहीं जा रहा है। तो ये जो स्ट्रेस को को खत्म बाहर करें। निकालिए। हाँ, दुनिया बहुत सुंदर है और लोग लोग भी बहुत अच्छे हैं, उनको बस सुधारने और संभालने की ज़रूरत है। तो अब मेरी तो यही एडवाइस रहेगा, जो भी अपील होगी। अपील होगी कि जो भी हिंसा हो रहा है किसी के साथ, चाहे वो गरीब हो चाहे वो अमीर हो, उसको हम्म, समझाने की कोशिश कीजिए कि ये गलत है। जो आप कर रहे हैं उसके साथ मारपीट, ये गलत है। जी, बहुत ये बहुत बहुत नहीं। सुंदर। रुचि ने बहुत व्यापक विषय को संभाला है और रुचि कुजूर ने जो बताया आपको कि सेंसिटिव बनिए आप। मानव तभी हैं कि जब आपके अंदर संवेदना है। जब हमारी एक कोई भी बेटी और कोई भी बेटा जब रोड पे चलता है तो ये ना देखें कि वो मेरे परिवार से बिलोंग करता है कि नहीं, वो राज्य का एसेट है, वो आपके समाज का एसेट है, वो हम सबों का बेटा और बेटी है। अगर ये भाव मन में लेकर आप चलते हैं तभी राज्य देश स्वर्ग जैसा बनेगा। पहले अगर ये भारत स्वर्ग था तो ये सब बातें थीं कि लोग समूह में विश्वास रखते थे, समाज में विश्वास रखते थे। और आज रुचि कुजूर ने जो बताया और इन्होंने जो मुहिम चलाया और इस पे काम कर रही हैं, आपको संवेदनशील बनाने का काम कर रही हैं। क्योंकि कल आज किसी और की बारी थी, आज किसी और के साथ दुर्घटना हुआ, कल आपकी भी बारी हो सकती है। कल आपके भी बच्चे उससे परेशान हो सकते हैं और उस दुर्घटना के शिकार हो सकते हैं। तो और एक और सेंसिटिव बनिए। बात जी, रुचि। और एक और बात मैं कहना चाहूँगी कि जैसे हम लोग ने डिसाइड किया है कि जिस तरीके से बड़े-बड़े स्कूल्स हैं, तो उसमें बीपीएल बच्चे का हिस्सा होना चाहिए कुछ परसेंटेज, हुँ, हुँ। ताकि छोटे से छोटे से जो स्तर है वो लोग सोचते भी नहीं, उतना फीस दे भी नहीं सकते, जी। उतना उनके घर का कमाई नहीं होगा, एक दिन का कमाई नहीं होगा। तो हम लोग चाहते हैं कि उन लोग को स्पेशल कैटेगरी में रखा जाए और वो भी ग्रो अप हो पाए। जी, बहुत क्योंकि सुंदर। जब बड़े-बड़े स्कूल
आप अपने ही लेवल के बच्चों को आगे बढ़ा रहे हैं, मतलब आप कुछ नया नहीं कर रहे हैं, जो ऑलरेडी टॉपर है उसको ही आप बढ़ा रहे हैं, तो उसमें दैट्स नॉट नथिंग न्यू। आप एकदम गरीब स्तर के बच्चों को लाइए, उसको इंग्लिश पढ़ाइए, हिंदी पढ़ाइए, संस्कृत पढ़ाइए, तब हम मानेंगे कि हाँ, ये बच्चा आगे बढ़ के कुछ किया। तब आपने स्कूल खोला है तो कुछ हो रहा है आपके स्कूल में। बहुत सुंदर। इस विषय पर भी रुचि आप बहुत व्यापक काम कर सकती हैं, और सही में कि आप सभी समाज को जब इकट्ठा मिलाते हैं तभी विकास का पैमाना तय हो सकता है कि कौन से बच्चे के साथ हमें क्या कुछ देना है। जब बच्चा सुदूर हो, कोई और व्यवस्था में हो, तो आप बहुत सारी बातों को बदल नहीं सकते। तो रुचि ने एक जो पहल किया कि हम स्कूलों में वो सब डाटा लेना चाहते हैं कि कितने बच्चे आपके बीपीएल परिवार से हैं, कितने ऐसे बच्चे हैं कि जो जिनके साथ आपने शिक्षा दिया कि नहीं है। तो रुचि कुजूर अगर इस पे एक्शन लेती हैं तो इंडिया टीवी ऑनलाइन इनके मुहिम के साथ रहेगी और इनको पूरी सहयोग करेगी। मैं अब आखिरी बात मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं कि इनसे बात बड़ा पॉजिटिव हुआ और क्रमबद्ध चरणबद्ध चलता रहेगा कि रुचि कुजूर ने जो मुहिम छेड़ी है आपको संवेदनशील बनाने का और बाल अधिकार के संरक्षण के ऊपर जो काम करना शुरू किया है, इसके ऊपर आप भी जुड़ें और आप ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग करें और जीवन में एक ऐसा मोटो बनाने का काम करें कि जिससे कि आपको लोग आपके काम से याद करें, लोगों के नाम से नहीं, उनके काम से उनको याद की जाती है। तो आप बने, अच्छा बने, एक अच्छे नागरिक बने, एक बेहतर नागरिक बने और राज्य और देश का एक एसेट बने, जिससे आप भी सुरक्षित रहेंगे, आपके बच्चे भी सुरक्षित रहेंगे और आने वाला भविष्य भी सुरक्षित